हमें क्यों उस पर एक अवेयरनेस सेशन रखा गया हमारे लिए। हम तो वी आर यंग अडल्ट जो कि डायबिटीज़ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अब करंट स्टैट्स हैं और करंट फिगर्स हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि ये तो अब हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यंग अडल्ट हैं, उनका प्रॉब्लम बन गया है। और डायबिटीज़ की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द प्री डायबिटीज़। और वो प्री डायबिटीज़ के जो अलार्मिंग फिगर्स हैं वो हमारे पास स्टैट्स उसके मतलब वो बहुत डेंजरस है। सो वी हैव टू वर्क एट योर लेवल, एट योर एज, टू प्रिवेंट आवर फ्यूचर फ्रॉम डायबिटीज़। अदरवाइज अभी 1 in 3 है, देन दैट विल बी, यू कैन एक्सपेक्ट कि 100% फिगर चला जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज डायबिटीज़? बेसिकली डायबिटीज़ क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी, मतलब एक शॉर्ट सा 2 word आंसर, व्हाट इज डायबिटीज़? What do you understand by the word diabetes? डायबिटीज़ देखिए, हमारे ब्लड में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसीमिया, ठीक है, ग्लाइसीमिया। व्हेन द ग्लूकोज इन द ब्लड एक्सीड्स दैट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, एंड दैट कंडीशन कभी कभी तो होती है, लेकिन जब वो कंडीशन फॉर मोर देन 3 months परसिस्टेंट रहे, दैट इज कॉल्ड द क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, एंड द पर्सन इज सेड टू हैव डायबिटीज़। अब उसके जो है मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिनकी वजह से इसको हम कहते हैं कि इट्स द मदर ऑफ डिजीज़। डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ डिजीज़, क्योंकि वो हेड टू टो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। ग्लूकोज एक समझे कि एक पॉइजन है जो कि आपकी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो ट्रेवल कर रहा है, और वो पॉइजन आपकी बॉडी को, ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, टाइप्स क्या होती है डायबिटीज़ की? हाँ, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल, प्री डायबिटीज़। सो द टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस है? आपने कभी सुना टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में? डू यू हैव एन आइडिया कि डायबिटीज़ सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, बल्कि डिफरेंट टाइप्स की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून जो पैंक्रियास बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ना, जो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स को नॉर्मल कर रहा होता है, नॉर्मलाइज कर रहा होता है। ये बेसिक जो एक फिजियोलॉजी है इसकी ग्लूकोज की, ये आप लोगों को पता है? डू यू हैव एन आइडिया, या मैं उसका एक छोटा सा रिव्यू दे दूँगा? जस्ट टेल मी। क्लियर है? ओके। तो आपने जब देखें कि इंसुलिन की लेवल्स आपके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड में नहीं आ रही, दैट इट्स द डायबिटीज़। अब वो किस वजह से हो रही है? द पॉजिटिव फैक्टर, द इटियोलॉजी इज चेंज, पैथोजेनेसिस चेंज हो रही है टाइप 1 में और टाइप 2 में, और जेस्टेशनल एंड प्री डायबिटीज सब में डिफरेंस है, ठीक है। टाइप 1 में क्या हो रहा है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही है पैंक्रियाज की, तो ऑब्वियसली इंसुलिन बन ही नहीं रही बॉडी में, सिक्रीट ही नहीं हो रही है, तो फिर वो कैसे काम करेगी, ग्लूकोज कैसे लोअर डाउन होगा? ये टाइप 1 और टाइप 2 में बुनियादी फर्क है। द मेजर डिफरेंस इज दैट कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी बॉडी शुरू में तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा आ जाती है बॉडी में कि वो जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को लोअर डाउन करना था, सेल्स को अंदर ग्लूकोज को कम करना था ब्लड से, वो नहीं कर पाती है। अब आपको कोई एक्सोजिनस कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो कि उस रेजिस्टेंस को डाउन कर दे, और फिर उसके बाद आपका जो ब्लड में ग्लूकोज है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी भी वुमेन में डायग्नोज होती है, और वो उसके फिर अदर फर्दर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दैट इज द जेस्टेशनल डायबिटीज़। द प्री डायबिटीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, और मैं आप लोगों के साथ उसका डिस्कशन इसलिए करूँगी प्री डायबिटीज़ का, बिकॉज प्री डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ का स्टेज है जब आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, व्हेन यू कैन रिवर्स द डायबिटीज़। लेकिन डायबिटीज़ अगर एक बार हो जाए, यू कैन नॉट रिवर्स इट। प्री डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, इट्स अ मैजिक। मतलब अगर आपको एक चीज़ पता चल जाए एट वेरी, मतलब उसकी इनिशिएशन से ही, स्टार्ट से ही पता चल जाए, एंड यू कैन रिवर्स इट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम आपको प्री डायबिटीज़ पर आज जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक टू जिससे आप लोग बच सकें डायबिटीज़ से। नेक्स्ट, ये ग्लोबल प्रेवलेंस है, ये काफ़ी अलार्मिंग फिगर्स हैं जिसके पहले डिस्कस भी हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अराउंड द वर्ल्ड डायबिटीज़ का जो इम्पैक्ट है ऑन द कॉस्ट, ऑन द ओवरऑल लाइफ, सर्वाइवल रेट्स, वो सब कुछ इतना बुरा है कि इसी वजह से डायबिटीज़ को इतना ज़्यादा उसके लिए अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसके ऊपर इतना बात की जा रही है, इसलिए क्योंकि वो आपकी लाइफ को बहुत ख़राब कर रहा है। ठीक है, इट्स टोटली डिवास्टेटिंग योर लाइफ। द ग्लोबल प्रेवलेंस अगेन, ये फिगर्स हैं, ये भी मैंने अपडेट अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड है, ये दे आर नॉट दैट, ये उससे भी हाई ग्राफ्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़? ये आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, नॉक्चूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, नॉक्चूरिया। उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। एंड प्री डायबिटीज़ में ना आई हैव नोटिस्ड इन द यंग जनरेशन जो प्री डायबिटिक आते हैं, कोई फॉलिकल या कोई फॉलिकुलाइटिस हो गया, कोई पिंपल हो गया, हील ही नहीं हो रहा। ये चीज़ अगर इफ़ यू आर हैविंग दैट प्रॉब्लम, डू गेट योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्टेड, क्योंकि यंग जनरेशन में वी हैव सीन 20 to 40 ईयर्स की एज में ये काफ़ी कॉमनली फॉलिकुलाइटिस हो रहा है, कोई पिंपल हो रहा है मुंह पर और वो हील नहीं हो रहा, कोई चोट लग गई है वो हील नहीं हो रही है। दैट कैन बी अ प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। सो यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c। इसके अलावा कुछ और जेंडर स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ में इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्री डायबिटीज़ में बेसिकली देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है। प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि आप अपने आप को उस तरफ लेके ही नहीं जाए ना। देखिए तो जो लाइफस्टाइल है, दैट द लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितने लोग हैं हाथ खड़ा करके बताएं जो समोसे नहीं खाते रोज़ाना? रोज़ाना नहीं खाते, ठीक है, लेकिन हम कभी पार्टी हो और उसमें समोसा ना हो, ऐसा हो सकता है। हमारी पार्टीज में कभी ऐसा हुआ है कि हमने कहा हो कि आज समोसे नहीं रखते, तभी हमने कहा फिर कितने लोगों ने कहा है कि आज हम फ्रूट चाट की पार्टी करते हैं, कोई फ्रूट सैलेड की पार्टी करते हैं, कोई करते हैं फ्रूट सैलेड की पार्टी। हम पाकिस्तान में फ्रूट सैलेड की पार्टी इज़ लाइक कोई अलग सी बात कर दी मैंने, जैसे ऐसे ही है फ्रूट सैलेड की पार्टी नहीं। अगर वो भी होगी तो उसमें हमने क्रीम बहुत सारा डाला होगा, उसकी टॉपिंग वी विल बी सीजनिंग इट विद लोड्स ऑफ ग्लूकोज, लोड्स ऑफ क्रीम, जो कि उसको अगेन अनहेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा एक्चुअली जो डाइटरी लाइफस्टाइल है ना, दैट हैज़ टू बी चेंज्ड। और आज के इस सेशन का मकसद यही है कि अगर आप लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए ना, बेसिक अवेयरनेस, कि आपने अपनी जो डेली लाइफस्टाइल जो आप रोज़ाना खा रहे हैं, हम लोड्स एंड लोड्स ऑफ शुगर ग्लूकोज के भरे हुए हम चीज़ें खा रहे हैं, हम लोग वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, हम वाइट पराठा खा रहे हैं, दे ऑल आर रेजिंग योर ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, वो सब हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि गंदम, जो देसी गंदम होती है वो उसको यूज़ नहीं करते, बल्कि वाइट पराठा जो देसी घी वाला जो पराठा होता है, वो देसी घी भी नहीं, जो आम तेल होता है उसमें बहुत ही वाइट, वो गंदा सा वाइट मैदा होता है, वो निकल रहा होता है, वो वाला पराठा खाना हम पसंद करते हैं। ठीक है, एंड दैट वो आप समझ लें कि आपकी इंटेस्टीन्स, आपकी ब्लड ग्लूकोज, वो सब कुछ उसको ख़राब करता है। ठीक है, दैट हैज़ द वेरी हाई ग्लाइसीमिक लेवल। ठीक है, ग्लाइसीमिक उसका जो इंडेक्स है वो ही इतना ज़्यादा है कि वो आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है वो ना सिर्फ उसको ख़राब करे बल्कि वो पूरी आपकी बॉडी को ख़राब करे। सो प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ दैट कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी जो न्यूट्रिशन है, डाइट है, उसको बेहतर बनाएं। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्री डायबिटिक हैं, देन यू कैन रिवर्स योर सेल्फ टूवर्ड्स द हेल्दी बीइंग। ठीक है, आप किस तरह कर सकते हैं? यू कैन एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज आप में से कितने लोग करते हैं ये बताएं। लड़कियां तो बिल्कुल नहीं कर रही हैं, मेरे ख्याल से लड़कियों को लगता है कि अच्छा आपकी एज में आई थिंक कि ये 100% होना चाहिए।
आपने क्योंकि स्टडीज़ में देखिए एक बहुत पॉजिटिव बात ये भी है कि जब आप वेन यू एक्सरसाइज एंड यू टेक गुड मील्स तो आपकी जो अलर्टनेस लेवल होता है ना दैट इज़ ऑल्सो गुड। आप ये नोट करें कि आप सिर्फ जस्ट वीक फॉर वीक आप अपना जो पैटर्न है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है, डाइट अच्छी और एक्सरसाइज और गुड स्लीप, ये आप 3 चीज़ें लें। आप क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छा टाइम आप पढ़ेंगे कम लेकिन आपने अच्छा पढ़ा हो, ठीक है। आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ है ना वो बहुत इम्प्रूव होगी जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक किताबी बातें या लेक्चर वाली बातें ना समझें, इसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इट हैज़ नो यूज़, ठीक है। तो आप अपने आप से ये वादा करें कि एटलीस्ट नॉट फॉर अ वीक, आप एटलीस्ट आज के दिन, आपने सुना है एक लेक्चर लिया है, आप आज के दिन लंच में डिनर में अच्छा हेल्दी मील जो कि कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स के साथ हो, आप वो कंज्यूम करें एंड ट्राई टू बी मोर एक्टिव। नेक्स्ट प्लीज। ये प्री डायबिटीज़ के वही ग्लोबल फिगर्स हैं कि एवरी 9 आउट ऑफ 10 पर्सन हैज़ प्री डायबिटीज़। मैं आपको इस हॉल में आई गेस 100 पीपल आर देयर राइट नाउ, इन 100 में से मैं ये बात कह सकती हूँ कि 80% की अगर इस वक्त फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करवाई जाए तो वो प्री डायबिटिक होगी, ठीक है। इट्स अलार्म। प्री डायबिटिक का मतलब समझें कि जो HbA1c है और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो आपका बॉर्डर लाइन रेंज में आएगा, नॉट अ डायबिटिक बट इन अ बॉर्डर लाइन रेंज। आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है खुदा न खास्ता, टेक मेडिसिन प्रॉपरली, अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, जॉब, वॉक, व्हाटएवर यू कैन, ठीक है। एंड अपने खाने को देखें, जो आप खा रहे हैं ना, पहले वो एक बड़ा ही फेमस कोट है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, आई विल से कि थिंक बिफोर यू ईट ऑल्सो, ठीक है। आप जब खा रहे हैं तो आप देखें कि आप क्या खा रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो एक हेल्थ इम्पैक्ट उसने छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप 1 डायबिटीज़ को हम डिस्कस डिटेल नहीं करेंगे, हम ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें इंसुलिन नहीं बनता है, उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है, अर्ली एजेस में प्रेजेंट करता है और इंसुलिन के बगैर वो पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट इट। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली रेजिस्टेंस आ गई है इंसुलिन की। नाउ इंसुलिन कैन नॉट एक्ट अपॉन द सेल, उसको ग्लूकोज को ब्लड में लोअर नहीं कर सकता है, दैट इज द टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ कैन नॉट बी रिवर्स्ड बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। वी हैव अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिकेटर, किस को पता है, वसीम अकरम। वसीम अकरम इज अ डायबिटिक फ्रॉम लास्ट आई गेस 20-30 years, और you can see how healthy and fit he is in his current age। क्या है उसका एक की उसने की इंडिकेटर है जो वो बताता है फॉर हिज परफॉर्मेंस, फॉर हिज एक्टिविटी। ये हेल्दी लाइफस्टाइल, वॉक, जॉब एंड ईट इन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स देखिए, एक तो स्ट्रेस, तो बीसी साहब ने बड़ा उस पर लाइक दी थी कि आपने जो स्ट्रेस है वो पाकिस्तान में इतना कॉमन हो गया हुआ है कि रिस्क फैक्टर मतलब इट्स अ बिग रिस्क फैक्टर। ऑब्वियसली एक बड़ा मसला ये भी है कि हमारी जेनेटिक्स भी बड़ी ख़राब है। अगर किसी को स्ट्रेस ना भी मिल रहा हो ना तो उसकी जीन्स इस तरह की हैं कि उसको डायबिटीज़ हो ही जाएगा। अब क्या करें, उसका सिर्फ एक हल है, आपने अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसको, अपनी जो इन्वायरमेंट है उसको इतना कंट्रोल्ड रखना है, इतना अच्छा रखें कि आपको फिर डायबिटीज़ हो ही ना, और अगर हो जाए तो कंट्रोल्ड हो ना, वो मॉर्बिडिटीज़ तो ना क्रिएट करें। नेक्स्ट प्लीज। सो इट्स मोर डेंजरस, डायबिटीज़ इज मोर डेंजरस देन एनी कैंसर, क्योंकि वो मॉर्बिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं ना। डायबिटीज़ बेसिकली मॉर्बिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ईयर्स है ना वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो हम क्वाली इंडेक्स कहते हैं कि क्वाली इंडेक्स जो है हमारा क्वालिटी लाइफ ईयर इंडेक्स, दैट इज डिक्रीज्ड विद डायबिटीज़, नॉट विद द कैंसर। नेक्स्ट प्लीज। दीज आर द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू अक्यूट, क्रॉनिक, माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर। कि एक इतना बड़ा इसने पूरी बॉडी में हमारे
बचना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपकी लाइफ को पैथेटिक कर देता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एम्प्यूटेशंस। एक्सक्यूज मी प्लीज़, वहाँ डिस्कशन कोई हो रहा है, मुझसे डिस्कस कर लें इफ़ यू हैव एनी कोई। थोड़ा टाइम बस, आई टेक फ्यू मिनट्स फ्रॉम यू। जब आप माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो माइक्रोवेस्कुलर क्या है कि छोटी वेसल्स जो आपकी ब्लड में, छोटी वेसल जो ब्लड वेसल्स हैं छोटी वाली, दैट आर द माइक्रोवेस्कुलर, उनमें 3 जगहों पे इसने खराबी करनी है। न्यूरोपैथी का मतलब नर्व्स डैमेज, नेफ्रोपैथी का मतलब नेफ्रॉन्स, जो किडनी में नेफ्रॉन्स हैं जिनका असल काम है फिल्ट्रेशन, वो वहाँ पर जाकर क्या करता है कि जो ग्लूकोज है वो जाकर ब्लॉक कर देता है ग्लोमेरुलाई को। व्हेन दे आर ब्लॉक्ड क्या होगा, फिल्ट्रेशन ही नहीं होगी। जब फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो किडनी का सोल काम क्या होता है, काम क्या है किडनी का, फिल्ट्रेशन, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। फाइनल रिमूवल जो टॉक्सिन्स का है वो किसने करना है, किडनी ने करना है। वो सब अक्यूमुलेट होंगी बॉडी में, यूरेनिया डेवलप होगा, ठीक है। तो और उसके अलावा जब नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, ब्लड, आपने बहुत सारे लोगों का सुना होगा कि बहुत साल से डायबिटीज थी, अब अंधे हो गए। ब्लाइंडनेस क्या है, रेटिना ही पूरा उनका खत्म हो जाता है। एंड इट्स द इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ डैमेजेस दैट डायबिटीज इज टेकिंग। ये वो डैमेजेस है जो कि इरिवर्सिबल है, ठीक है जी। देन द मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, वो तो सडन है ना, मतलब वो तो अब आपकी लक है कि यू कैन बी सेफ और नॉट, ठीक है। तो ये इतनी वर्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको अवॉइड करने के लिए, जिनसे आपकी लाइफ में ख़राब होना है, इनसे बचने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप डायबिटीज़ की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि आपको किस चीज़ से, आप जो खा रहे हैं क्या चीज़ आपको डायबिटीज़ करवा सकती है। अगर आपको नहीं पता तो आपने पता करना है कि मैं कहीं ऐसे तो नहीं है, मैं बॉर्डर लाइन पर हूँ डायबिटीज़ के, मैं डेवलप तो नहीं करने लगाऊंगी या लगी कि मैं डायबिटीज़ मुझे हो सकती है, ठीक है। तो यू हैव टू गेट टेस्टेड योरसेल्फ। नेक्स्ट प्लीज। So, can you save yourself from diabetes? Yes. Next please. Yes, you can save yourself from diabetes अगर आपकी जेनेटिक्स है भी स्ट्रॉन्ग। आपने क्या करना है कि आप अर्ली टेस्टिंग, अगर प्री डायबिटिक लेवल पर आपको पता चल जाता है यू आर एट द बॉर्डर लाइन, आप रिवर्स कर सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक पाइवट पॉइंट होता है ना, एक पाइवट पॉइंट यही है कि आपने देखना है, यू हैव टू बी कॉन्शियस। आपने देखना है अगर आपका ब्लड ग्लूकोज बॉर्डर लाइन है, आपने रिवर्स पर लेके आना उसको। नेक्स्ट प्लीज, गेट योर सेल्फ टेस्टेड नाउ। एंड नेक्स्ट प्लीज, व्हाट आर द प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन तो हेल्दी लाइफ स्टाइल है। सेकेंडरी ये है कि आपने अपना HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और रैंडम ब्लड ग्लूकोज को लेके। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन या कोई इसका है आपको कोई आइडिया है कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज क्या होती है, प्रेफरेबली कौन सी ब्लड ग्लूकोज करवाना चाहिए, बताएं। क्यों फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज क्यों करवाना चाहिए, वो क्यों प्रेफरेबल है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज की भी बड़ी अच्छी वैल्यूज़ बनी हुई हैं, आप उनसे भी बता सकते हैं कि ईदर यू आर डायबिटिक और नॉट। उसकी भी रेफरेंस रेंजेस बड़ी अच्छी कैलकुलेटेड मिलती है लिटरेचर्स में। फिर क्यों इस पर फोकस है कि फास्टिंग और रैंडम नहीं हो, एनी आइडिया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर देखिए, अगर आपको प्री डायबिटीज़ है ना, रैंडम ब्लड ग्लूकोज कैन नेवर बिगिन। सिर्फ जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होती है, जो कि अर्ली मॉर्निंग आफ्टर 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग आपने टेस्ट देना है, उसमें ब्लड ग्लूकोज आनी है, ओनली दैट कैन टेल यू अबाउट द प्री डायबिटिक स्टेटस, ठीक है। और HbA1c इसमें बहुत ही एक अच्छा आइडियल मार्कर इस लिहाज से है कि वो आपको लास्ट 3 मंथ्स का अपना जो स्टेटस होता है ब्लड ग्लूकोज का वो बता देता है, ठीक है। तो HbA1c इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैन द टर्शरीज दैट वो अगेन चूँकि एक्सरसाइज इज वेल। एंड नेक्स्ट प्लीज, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। नाउ दे बोथ आर सो इंटरलिंक्ड। जहाँ पर डायबिटीज़ आती है वहाँ ओबेसिटी आती है। वी कैन नॉट से दैट ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ आर ये दोनों हमेशा साथ हैं, बट इनकी जो जीन्स है ना, जो आप लोग तो फार्मा स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लेप्टिन, रेजिस्टिन, एडिपोनेक्टिन, ये सारी जो
हॉर्मोन्स हैं, इनकी जो कुछ एंटागोनिस्टिकली काम करती हैं, कोई एक साथ काम करती